नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ में। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्म और मृत्यु को लेकर कई बातें कही गई हैं। मृत्यु को आत्मा के सफर का एक पड़ाव मात्र माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंत शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा मूल है और इसका सफर एक शरीर तक नहीं रहता। इसे अलग अलग जन्म लेने होते हैं, ऐसा विष्णु पुराण, गीता और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता है, बल्कि उसे परम तत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा कई शरीर धारण करती है, लेकिन एकमात्र कामना के चक्र में फंसकर आत्मा को बार बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि विष्णु पुराण के अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि आपका अगला जन्म क्या होगा। जड़ भरत की कथा है कि वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्म परायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा कि जब वो स्नान कर रहे थे नदी के किनारे, तभी एक हिरणी सिंह के भय से भागते हुए नदी में कूद गई, लेकिन वो नदी को पार नहीं कर पाई। हिरणी गर्भवती थी और जल में ही उसे प्रसव हो गया। हिरणी अपने बच्चे को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को हिरनी के बच्चे को देखकर दया आई और वो उसको अपने साथ महल में ले आए। राजा जड़भरत ने उस हिरनी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हिरनी भी राजा से स्नेह करने लगी और वो राजा के आगे पीछे खेलती रहती थी, जिसे देखकर राजा जड़भरत आनंदित होते थे। राजा का मोह हिरनी के बच्चे से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरनी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वो उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम ये हुआ कि उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वो स्वयं उस हिरनी के गर्भ में आ गए और हिरनी के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में कहा गया है कि मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है, वही भाव मृत्यु के समय उसके मन पर हावी रहता है। आपने भी देखा होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर में बच्चे के रूप में आए हैं जिनकी मृत्यु हुई थी। दरअसल यह उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है। हालांकि मनुष्य अपनी कामनाओं और परिवार के मोह से जल्दी निकल नहीं पाता। गरुड़ पुराण में कर्मों की प्रधानता बताई गई है, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इसलिए कर्म और कामना इन दोनों को ही मनुष्य के अगले जन्म का कारण माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।